हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैथ में हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। और इस सिंप्लीफिकेशन में मैं आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है व्यंजनों का सन्निकटन और सरलीकरण अर्थात अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं। वो बेसिक बातें कुछ खास नहीं है, बस हमें ये समझना है कि हम सन्निकटन किसे कहेंगे। देखो, इस सन्निकटन को हम इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, और इसी का दूसरा शब्द है निकटतम, और इसी का एक और तीसरा शब्द है जिसको हम बोलते हैं लगभग। तो फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6.3 और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 9.4, मैंने यहाँ पर लिखा 20.3, मैंने यहाँ पर लिखा 25.8, और अब मुझे इनका लगभग लगभग लिखना है। अर्थात मुझे ये पॉइंट हटा के इनको लगभग में लिखना है, अप्रोक्सीमेट में लिखना है। तो देखो, इसका जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो मैंने इसको लिखा 6, इसका पॉइंट हटाया इसको मैंने 9 लिख दिया, इसका पॉइंट हटाया इसको 20 लिखा, और इसका पॉइंट हटाया तो इसको मैंने 26 लिख दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पॉइंट के बाद हमारे पास जो संख्या है, अगर वो 0.5 या 0.5 से बड़ी होगी, 0.5 से बड़ी होगी, तो हम क्या करेंगे? ये जो पॉइंट के बाद हमें संख्या दी है, जैसे ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट के बाद इधर की जो संख्या है ये वाली, इसमें हम +1 कर देंगे और ये पॉइंट वाली संख्या को हटा देंगे पूरा पूरा। अर्थात पॉइंट के बाद हमारे पास जो संख्या होगी वो 0.5 या 0.5 से बड़ी हुई तो हम संख्या में +1 कर देते हैं, पॉइंट से लेफ्ट वाली संख्या जो होती है उसमें। और अगर पॉइंट से छोटी हुई, जैसे कि यहाँ पर है 0.5 से छोटी थी, तो बस इसको हमने पूरा हटा दिया, पॉइंट के बाद जो संख्या है बस इसको ऐसे ही लिख दिया। जैसे देखो, यहाँ पर भी जो 0.4 है वो 0.5 से छोटा है, तो इस 9 को ऐसे ही लिख दिया, ये हमारा लगभग हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो, जो 0.3 है, इस 0.3 को हटा दिया, ओनली 20 मैंने लिख दिया, ये लगभग में हो गया। क्यों लिखा? क्योंकि 0.3 0.5 से छोटा है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो 0.8 है वो 0.5 से बड़ा है। तो अब पॉइंट से इधर जो वाली जो संख्या है, ये लेफ्ट वाली साइड में जो है 25, इसमें मैंने +1 करके लिखा 26। तो फ्रेंड्स, ये होता है संख्याओं का लगभग अर्थात सन्निकटन अर्थात निकटतम रूप। और फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल के या लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे चिन्ह एक ही प्रश्न में दिए जाएं, जैसे कि ऑफ दिया जाए, जैसे भाग दिया जाए, जैसे गुणा, जैसे प्लस, जैसे माइनस, तो हमने ये सीखा था कि सबसे पहले हम ऑफ को करेंगे। इस ऑफ में हमें रूट भी दिया जा सकता है, घात दी जा सकती है, या का तो होता ही है। मैंने इसको कहा था कि ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर में घात, वर्गमूल या वर्ग आपको मिल सकता है, या का मिल सकता है। इसके बाद हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ। और ये जो बोर्ड मास का नियम है, इस बोर्ड मास के नियम को हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। इसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए अब हम अपने डायरेक्ट प्रश्न पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 1 ये रहा आपके सामने। देखो, प्रश्न में कहा गया है कि 56,729 और 98,765 का 10,000 में सन्निकटन लिखना है। 10,000 में, इन शब्दों पर गौर करना है गाइस। 10,000 में सन्निकटन लिखना है। तो देखो, अगर हम इसका 10,000 पढ़ें, देखो दो संख्या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ समझाने के लिए। एक संख्या हमारे पास है 56,729, और दूसरी संख्या हमारे पास है 98,765। तो देखो, 10,000 में हमें लगभग में करना है, अर्थात ये जो हमारे पास 56,000 है ना, इस 56,000 का हमें लगभग करना है। तो देखो, हम क्या करेंगे? इस 56,000 को लगभग में हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास ये 700 क्या है, ये 10,000 में करना है गाइस, ध्यान रखना है। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में करना है। मैंने हजार समझ लिया उसको। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। हमें करना है 10,000 में सन्निकटन, यानी कि 10,000वें स्थान पर कौन सी संख्या है? 5 है। तो हमें इस 5 को लगभग में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इस 5 में हमें लगभग में लिखना है, तो 5 से पहले क्या है? 6 है। तो बताओ, ये 6 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है? 5 से बड़ा है। तो जब अगर ये 5 से बड़ा होगा तो ये सारी संख्या तो जीरो कर दूंगा मैं।
और इधर +1 कर दूंगा, तो ये जो हमारे पास 56,729 हुआ, इसको हमने लगभग में लिख दिया 60,000। समझे कैसे हुआ? क्योंकि 10,000वें में हमें करना है, तो 10,000वें नंबर पर 5 है, तो 5 से इधर जो संख्याएं हैं सारी, ये एकदम जो 5 के राइट में है 6। मैंने इसको देखा कि ये 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है, तो ये जो हमारे पास 5 है 10,000वें नंबर पर, इसको मैंने 6 कर दिया और बाकी की जो संख्या इधर है उन सबको 0 बना दिया। तो 56,729 लगभग में हमारे पास आ गया 60,000। एक तो तरीका ये है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और देखो दूसरा तरीका ये भी है कि 56,000 भाई 55 से तो बड़ा है, अगर 55 से छोटा होता तो हम इसको 50,000 कर देते। 55 से बड़ा है तो सीधा 60,000 कर दिया। उसी प्रकार से इधर देखो 98,765 में इधर 10वें हजार पर कौन है, मतलब 10,000वें स्थान पर कौन सी संख्या है? देखो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार और ये 10,000, 9। तो इस 9 को हमें देखना है कि इसमें 9 का 9 रहने देना है या इसमें एक और बढ़ाना है। वो कैसे पता चलेगा? 9 के इधर कौन सी संख्या 8 है, तो ये 8 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो अगर ये 5 से बड़ा है तो इस 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा और ये बाकी की संख्या 0 बन जाएगी। तो 10 के पीछे 4 जीरो जब हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, ये बात किसको नहीं समझ में आई? बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है कि 10,000 में सन्निकटन बोला है उसने, तो हमने 10,000वें स्थान वाली संख्या पकड़ी और उनका सन्निकटन किया। तो जो 56,729 है, इसका सन्निकटन आया 60,000 और जो 98,765 है, इसका सन्निकटन आया 1,00,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो अगला सवाल देखिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 2, इसमें कहा है एक परीक्षा में राजन ने शालिनी से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। कोई एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में राजन ने शालिनी से 10 अंक अधिक प्राप्त किए और इशिका ने शालिनी से 5 अंक कम प्राप्त किए। और फिर हमें बताया गया है कि यदि तीनों के कुल प्राप्तांक 170 हैं तो हमें यह बताना है कि इशिका के कितने अंक मिले या इशिका को कितने प्राप्तांक मिले। तो बताओ फ्रेंड्स, इस पूरे जो सवाल में हमारे पास कितने व्यक्ति हैं? टोटल 3 व्यक्ति हैं। एक तो राजन है, एक शालिनी है और एक इशिका है। और इन तीनों के जो प्राप्तांक है वो तीनों के कुल मिलाकर प्राप्तांक 170 हैं। अब हमें ये नहीं पता किसके कितने हैं, पर हमसे ये पूछा है कि ये बताओ इशिका के कितने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इन तीनों व्यक्तियों के नाम लिख लिए अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए। देखो एक व्यक्ति हमारे पास राजन है, दूसरा व्यक्ति हमारे पास शालिनी है और जो तीसरा व्यक्ति है वो इशिका है। अब ध्यान से दोबारा प्रश्न देखो। एक परीक्षा में राजन ने शालिनी से 10 अंक अधिक प्राप्त करे। राजन ने शालिनी से 10 अंक अधिक प्राप्त करे, तो हम शालिनी के नंबर मान सकते हैं कि x मिले और राजन ने शालिनी के नंबर से 10 अंक अधिक प्राप्त करे तो राजन के x + 10 हो गए। अब अगली लाइन पढ़ो। इशिका ने शालिनी से 5 अंक कम प्राप्त करे, तो जब शालिनी के 10 नंबर x नंबर है तो इशिका के 5 नंबर कम कर देंगे x में से, तो ये इशिका के नंबर हो गए। यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, माना राजा के प्राप्तांक जो राजन है उसके प्राप्तांक x + 10। हमने शालिनी के मान लिए x, किसी के भी मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पर हमने देखा कि शालिनी दोनों में कॉमन है। भाई राजन को तो शालिनी से 10 नंबर अधिक मिले और जो इशिका है उसको शालिनी से 5 नंबर कम मिले, तो हमने शालिनी को ही मान लिया कि माना शालिनी को x नंबर मिले। अब प्रश्नानुसार हमने कह दिया भाई जब शालिनी को x नंबर मिले तो राजन को x + 5 10 मिले और इशिका को x - 5 मिले। अब इन तीनों का जोड़ कितना है? 170 है। तो जब हम प्रश्नानुसार आगे सॉल्व करेंगे, इन तीनों का जोड़ करेंगे, तो इन तीनों का जोड़ जो है वो 170 होना चाहिए। तो देखो राजन के नंबर हमारे पास x + 10 है, प्लस शालिनी के नंबर x है, प्लस इशिका के नंबर हमारे पास है x - 5 और इन तीनों का जो हम जोड़ करते हैं वो 170 है। तो जोड़ो, x में x जुड़ेगा, भाई 3x है तो हमारे पास हो जाएगा 3x।
और फिर हमारे पास जो संख्याएं बची वो बची 10 माइनस 5 बराबर 170। तो बताओ ये 3x तो ऐसे ही रहेगा, जब 10 में से 5 जाएगा तो प्लस 5 बचेगा कि नहीं, इज इक्वल टू 170। तो 3x इज इक्वल टू, जब ये 5 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में होगा तो हमारे पास बचा 165। तो x इज इक्वल टू कितना बचेगा, जब 165 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, अर्थात x इज इक्वल टू हमारे पास बचा 55। तो फ्रेंड्स ये जो 55 है ये किसके नंबर हैं, ये नंबर है शालिनी के। शालिनी को नंबर मिले कितने, 55। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा इशिका के बताओ। तो बताओ इशिका को तो शालिनी से 5 नंबर कम मिले ना, तो बस यहाँ से 5 माइनस कर दो। तो टोटल कितने मिले इशिका को, 50 नंबर मिले। राजन के नंबर पूछता तो शालिनी के 55 नंबर आए, राजन को शालिनी से 10 नंबर अधिक मिले, तो इसमें 10 जोड़ देते, 65 हो जाता। फ्रेंड्स मुझे पूरी आशा है कि आपने ये प्रश्न समझा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 में हमसे सरल करने के लिए कहा है कि इसको सरल करो। तो कैसे सरल करेंगे, ये बताओ कौन सी भिन्न हमें दी है, मिश्र भिन्न दी है। तो इसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी हम सही खोल देते हैं। देखो ये दिया है 2 सही 3/4, माइनस 1 सही 5/6, प्लस 5 सही 2/3। तो इस 2 सही 3/4 को हम ये लिख सकते हैं ना भाई, 4 दूनी 8 होते हैं, 8 में 3 जुड़ेगा तो 11 ही तो होगा। तो 11/4 माइनस, फिर देखो 6 ही कम 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, अर्थात 11/6। फिर देखो 3 पंजे 15, 15 में 2 जुड़ेगा तो 17 होता है, अर्थात 17/3। अब फ्रेंड्स हमारे पास सवाल हो गया 11/4 माइनस 11/6 प्लस 17/3। तो इन सब का मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम बताओ कितना आएगा, 12 आएगा। भाई अगर नहीं पता कैसे आएगा तो इधर देखो, इधर इन तीनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 तिया 6, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 1 आएगा, 3 नहीं जाएगा तो ये 3 को ऐसे लिख दिया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 12। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसके बटे में 4 है, तो हम यहाँ से जब 4 निकाल देंगे ये, तो कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, 11 गुणा 3 हो जाएगा, माइनस फिर अगली संख्या हमारे पास 11 है, 6 निकाल दो यहाँ से, 2 गुणा 3 करके 6 निकल गया तो 2 ही तो बचा, 2 से गुणा कर दो। अगली संख्या हमारे पास प्लस 17 है, इसके बटे में 3 है तो 3 निकाल दो, कितना बचा, 2 गुणा 2 अर्थात 4, तो यहाँ से 4 से गुणा कर दो। तो अब देखो फ्रेंड्स मैं आगे सवाल भी नहीं करूंगा, मैं यहीं से देख के मैंने उत्तर बता दिया कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्यों हो जाएगा उसका मैं कारण बताऊंगा, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा। जब मुझे एलसीएम पता चला 12, मैंने तुरंत ऑप्शन पे निगाह डाली, तो अब देखो हर में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसके हर में 12 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में हर में 12 नहीं है। तो जब हर में मेरे पास यहाँ पर 12 है तो हर में हमेशा 12 ही रहेगा, चाहे उसको मिश्र भिन्न में लिखो, चाहे अनुचित भिन्न में लिखो, चाहे उचित भिन्न में लिखो। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसको बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच लेके चलना। देखो इस प्रश्न को हम पूरा सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैंने एलसीएम लेते ही निगाह डाली तुरंत ऑप्शन पे कि 12 कौन से ऑप्शन में हर है, तो मात्र ए ऑप्शन ऐसा है जिसके हर में 12 है, बस ए आंसर हो जाएगा। तसल्ली के लिए सॉल्व कर लो। तो देखो 11 तिया होते हैं 33, माइनस 11 दूनी 22, प्लस 17 चौक कितने होते हैं, 17 चौक होते हैं 68, भाई 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68 बटे 12। अब देखो 33 में से 22 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और 11 में तुम 68 जोड़ोगे तो कितना होगा, 89 या 79, 79 होगा। तो हमारे पास बचा 79/12। अब इस 79/12 को मिश्र भिन्न में लिख दो। तो जब इसको 79 को हम 12 से भाग करेंगे तो करो जी, 12 पंजे 60, 12 छंग कितने होते हैं 72, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास 6 है ये तो जाएगा सही में, और जो नीचे शेषफल बचता है वो जाता है अंश में। तो हमारे पास जो सवाल हो जाएगा वो ये हो जाएगा 6 सही 7 बटे, और जो हर में है 12 वो हर में ही रहेगा। तो हमारा जो उत्तर आया 6 सही 7/12 आया। हमें यहाँ के बाद आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी।
जब हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 12 बस। उसके बाद हमने ऑप्शन पे नज़र डाली, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 12 है, वही आंसर है, बस आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम में आपको सारे अप्रोच लेने होंगे ताकि आपका टाइम भी बचे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 में हमसे फिर कहा है इसको सरल करो। तो ये जो संख्या है पहले इसकी हम सही खोल लेते हैं। तो ये जो 9 सही 1/3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 नम 27 और 1 28। इसको मैंने लिख दिया 28/3। ठीक है। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास है 3/5, फिर है का, उसके बाद है 7/9 और उसके बाद है गुणा 4/5। तो फ्रेंड्स याद करो बोर्ड मास का नियम। यहाँ हमारे पास भाग का चिन्ह भी है, यहाँ हमारे पास का भी है और यहाँ पर हमारे पास गुणा भी है। तो जब तीनों चिन्ह एक साथ होंगे तो पहले क्या होगा? पहले का होगा, का मतलब इनकी गुणा होगी। तो बाकी की संख्या ऐसी लिख दो, जो 28/3 है इसको ऐसे लिखो, भाग का चिन्ह ऐसे ही लगाओ और जब 3 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा? 21 और इधर 9 गुणा 5 करोगे तो 9 पंजे कितना होता है? 45। फिर से गुणा का चिन्ह है 4/5। और फ्रेंड्स देखो एक नियम है, अगर हमारे पास भिन्न आपस में दी हो और उनके बीच में गुणा का भाग का चिन्ह हो, सॉरी, तो ये जो हमारे पास ये वाली भिन्न है दूसरी वाली या पहली वाली, कोई सी को भी आप इनकी संख्या बदल दो, अंश का हर कर दो, हर का अंश कर दो और जो भाग का चिन्ह है उसको गुणा का चिन्ह कर दो। तो देखो ये हमारे पास हो गया 28/3। इस भाग के चिन्ह को मैंने गुणा का चिन्ह कर दिया और ये संख्या आपस में पलट दी, जिसको बोलते थे व्युत्क्रम भिन्न। हर ऊपर कर दिया और अंश नीचे कर दिया और गुणा 4/5 एज इट इज। अब देखो जिससे जो कटता है उसको काट दो। बताओ कौन किससे कटता है? देखो 3 से ये कटा कितनी बार? 15 बार। इस 5 से भी ये कटा 3 बार और 3 से ये कट गया कितनी बार? 21 7 बार और 7 से ये कटा 7 चौक कितने होते हैं? 28। तो हमारे पास क्या बचा फाइनली? 4 गुणा 4 ही तो बचा। और बताओ 4 गुणा 4 कितने होते हैं? 16। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये बोर्ड मास का नियम और सरलीकरण दोनों एक साथ आपका चल रहा है। मेरा मकसद ये है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो और कल से हम अपने कोर टॉपिक पर चलेंगे रहोगे। प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा है कि इसको सरल करो। तो हम इसको यहाँ पर उतार लेते हैं। देखो ये हमारे पास 1/5 भाग का चिन्ह है। उसके बाद हमारे पास है 10/7 17 सॉरी। उसके बाद गुणा का है और फिर 1/2, फिर प्लस हमारे पास है 0.02 और फिर 0.3। तो फ्रेंड्स बोर्ड मास का रूल हमेशा याद करना है और हमें सबसे पहले का करना है इस प्रश्न में। तो देखो जब इसको हम का को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/5 भाग ऐसे ही। जब इसकी गुणा इससे 1 से करेंगे तो 10 ही रहेगा और इसकी गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया 10/34 प्लस 0.02 और प्लस 0.3। अब देखो यहाँ पर हमारे पास भाग है भिन्न की, तो हमने क्या सीख रखा है भाई? या तो इसकी गुणा कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। पर चलो आसान करने के लिए ताकि हमें कंफ्यूज ना हो, तो इस भाग के चिन्ह को हमने गुणा में कन्वर्ट कर दिया और या इसको हमने पलट दिया, अंश का हर कर दिया और हर का अंश कर दिया। और आगे हमारे पास 0.02 प्लस 0.3 वो ऐसे ही रहेगा। और जो इनके हम गुणा करेंगे, ऊपर की गुणा ऊपर से, नीचे की नीचे, तो ऊपर तो हमारे पास रहेगा 34/5 दाएं कितने होते हैं? 10 अर्थात 50 प्लस हमारे पास बचा 0.02 प्लस 0.3। अब देखो हमारे पास ये हर में इधर 5 है, बाकी का इधर हर में कुछ नहीं है। तो हम फिर से वही एलसीएम हमारा 50 आ जाएगा। एलसीएम जब हम 50 लेंगे इनका तो इनके बटे में सबके आ जाएगा 50 और ये इधर 34 है तो 34 को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो ये जो 0.02 है इसको हम 50 से गुणा करेंगे तो करो। देखो 50 दूनी होते हैं 10 और 2 अंक बाद भाई 50 दूनी 10 और 1 जीरो ये, तो 2 अंक बाद हमारे पास पॉइंट लग जाएगा। तो 1 रह जाएगा, ये 1.00 है ये। ऐसे ही जब हम इसमें गुणा करेंगे तो देखो 50 या कितने होते हैं? भाई गुणा करो ना। देखो यहाँ पर ये 50 है, इसको जब मैं गुणा करूंगा 2 से गुणा करो फिलहाल, तो 2 0 0
2 पंजे 10। कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है? 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है तो 1 ही तो आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे 50 की गुणा 3 से करेंगे तो 75 ही तो आएगा। और कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा? 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो ये हो जाएगा 7.5। मुझे बार-बार ये लगता है कि आपको कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, इसलिए मैं हर चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो अब हमारे पास ये आया, ये हमारे पास 1 है और ये 34 है। ठीक है फ्रेंड्स? चलिए ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अ, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो एक बार गाइस इसको चेक कर लेते हैं। 1/5 भाग का निशान हो गया। 10/17 का 1/2 प्लस हो गया, ठीक है। इसकी हमने गुणा कर दी तो 17 दूनी 34 हो गया, ठीक है। इसका हमने 10 बटे, ठीक है, ये कर दिया 50 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने 50 एलसीएम ले लिया। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको जब हम जोड़ेंगे सभी को, तो जोड़ो। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 35 और 42.5 हमारे पास ये हुआ 35 और 35 और 7 कितने होते हैं? 42.5। हुँ, 42.5। ठीक है गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारे पास अगला, ओहो! 5 के बाद 7 कोई बात नहीं। ये हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, कोई बात नहीं चलो। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें लगभग का चिन्ह है, अर्थात 49.8 इसकी हमें भाग करनी है 9.8 से, 9.9 से और लगभग में बताना है। तो देखो जब भी हमें लगभग में बताना हो ना, तो ये जो 49.8 है इसको हमने ऐसे ही लिखा भाग, और ये हमें 9.9 बताना है, कितना आएगा लगभग में, लगभग में बताना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो संख्या हमें दी है इनको भी हम लगभग में लिखेंगे। तो बताओ 49.8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 49.8 को 50 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि ये 0.8 है, 5 से बड़ा है तो 49 में 1 जोड़ दिया 50 हो गया पूरा-पूरा। इधर ये 9.9 है, इसको मैं 10 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब मैं 50 को 10 से भाग करता हूँ तो 10 पंजे होते हैं 50, ऑप्शन नंबर बी। भाई जब हमसे वो लगभग में पूछेगा तो जितनी भी संख्या है उनको हम लगभग में कर लेंगे। अगर इसको तुम वैसे डायरेक्ट भाग करोगे 49.8 को 9.9 से तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमें उसने चिन्ह में पहले ही बता दिया कि लगभग में बताओ, तो लगभग में हमारे पास आ गया 5, क्योंकि हमने इसको भी लगभग में कर दिया 50 और ये जो 9.9 है इसको भी हमने लगभग में कर दिया 10। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 या 7 जो भी हो। देखो फिर से उसने कहा लगभग में मान बताओ। तो जब भी हमें लगभग में मान बताना होगा तो ये जो हमें संख्याएं दी हैं इनको भी हम लगभग में कर लेंगे। बताओ ये जो 199 है इसको लगभग में मैं 200 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और ये जो 50 है इसको, 48 है इसको लगभग मैं 50 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और जब मैं इन दोनों के गुणा करूंगा तो देखो 5 दूनी कितना होते हैं 10 और 3 जीरो और लग जाएंगे, अर्थात 10,000 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स बहुत बच्चे वाले सवाल हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपकी ठीक होना बहुत जरूरी है। देखो इसमें भी लगभग का चिन्ह पूछा है, दिया है, तो इस 1001 को 1000 लिख दो लगभग में, और ये जो 49.9 है इसको लगभग में 50 लिख दो। और जब इसको हम भाग करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और 100 को जब 5 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे। देखो इसको भी लगभग में बताना है। जब लगभग में बताना होगा तो ये जो 29.9 है इसको लगभग में मैंने लिख दिया 30, और ये जो 20.1 है इसको मैंने लगभग में लिख दिया 20। दोनों की जब मैं गुणा करता हूँ 30 गुणा 20 तो 3 दूनी 6, उसके पीछे 2 जीरो अर्थात 600, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स अब मुझे यकीन हो चुका है कि आप इन सवालों को अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ नहीं है, बच्चों वाली बातें हैं। कल से हम अपने कोर टॉपिक पर चलेंगे, जैसे कि मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। हम एवरेज पढ़ेंगे कल, औसत जिसको बोलते हैं, कल या परसों जब भी आपकी क्लास होगी।
देखो हमारे पास अगला सवाल है रूट 81.2 प्लस रूट 15.9 और ये लगभग का चिन्ह है, इस पे ध्यान देना है। इसका मान बताना है लगभग में क्या होगा। तो बताओ अगर इसको हम एग्जैक्ट निकालने लगे तो हेडक होगी। तो इस 81.2 को मैंने लगभग में 81 लिख दिया अंडर रूट के अंदर, प्लस इस 15.9 को मैंने लगभग में 16 लिख दिया, क्योंकि भाई 0.95 से बड़ा है। तो बस हमें पता है ये जो अंडर रूट 81 है इसका मान 9 होता है, और ये जो रूट 16 है इसका मान 14 होता है। 9 + 4 = 13, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, इसमें हमसे कहा है कि 9.99 उसकी घात 2 का लगभग में मान बताओ। तो देखो ये जो 9.99 है इसकी घात 2 जो है, इस 9.99 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या 10? किसी को कोई दिक्कत? लगभग में मैंने लिख दिया। और 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 कितना होता है? 100, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये लास्ट सवाल है, इसका लगभग में आपको बताना है मान, और चूंकि ये लास्ट है परंपरा के मुताबिक ये आपका होमवर्क, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए, बी, सी या डी। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और विदाई लेने से पहले जाते जाते आपसे अपील करता हूँ कि अगर अभी तक आपने आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कर लिया है तो शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और लाभान्वित हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में मिलते हैं औसत के साथ।